हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th का जो चैप्टर 13 है उसका एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 स्टार्ट करने से पहले बेसिकली देखो हमें इसमें करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में किसी भी दो सॉलिड, जैसे एक हेमिस्फेयर हो गया एक सिलेंडर हो गया, इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम क्या होगा, या एक क्यूब है प्लस उसके साथ एक हेमिस्फेयर है तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसका मतलब है हमें मोर देन वन सॉलिड्स मिलेंगे। जैसे एक क्यूब के साथ हेमिस्फेयर हो सकता है या क्यूब के साथ एक आपका कोन हो सकता है। सिमिलरली एक सिलेंडर के साथ आपका हेमिस्फेयर हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में हम वेरियस सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम में जो भी हम फॉर्मूला बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हम किस किस के वॉल्यूम्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का। 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपके पास, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है किस शेप का, कोन के शेप का, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, और किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फेयर के ऊपर, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और बोथ मीन्स दोनों का, कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी, दोनों का वो जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन, और हाइट जो है कोन का दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मीन्स जो रेडियस है वही हाइट ऑफ द कोन है। तो पहले तो आप फिगर ड्रॉ करते हैं, हम इसका क्या फिगर बनेगा। तो इन्होंने बोला है सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, मीन्स पहले हमें हेमिस्फेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा हेमिस्फेयर, और इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है, कोन। तो ये आपका कोन। ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा था हमसे कि हेमिस्फेयर का और कोन का दोनों का रेडियस सेम है। तो ये हमने ले लिया इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये जो लेंथ होगा, ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। और ये कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर। रेडियस हेमिस्फेयर का भी 1 सेंटीमीटर है और कोन का भी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। तो हमें बेसिकली हाइट ऑफ द कोन चाहिए। तो हाइट ऑफ द कोन क्या है, इक्वल्स टू इट्स रेडियस। ये भी आपके पास मीन्स गिवन है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपको जो है इस सॉलिड का मीन्स हेमिस्फेयर प्लस कोन मिला के जो आपके पास सॉलिड फॉर्म हुआ है, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में। पाई के टर्म्स में मतलब है कि आपको पाई का जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट नहीं करना है, पाई को पाई ही रहने देना है। ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मीन्स कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा आपके पास, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1/3 पाई और आर, पाई और आर यहाँ पे भी है, पाई और आर यहाँ पे भी है, दोनों में सेम है, मतलब पाई की वैल्यू तो 22/7 ही। तो हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो जो कम पावर वाले हो हम हमेशा उसको कम कॉमन लेते हैं। तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। नाउ एच तो हम कॉमन ले नहीं सकते, ब्रैकेट यहाँ से आपने 1/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास एच। तो एच प्लस यहाँ से आपने 1/3 कॉमन लिया था, मीन्स 2 कॉमन नहीं लिया था, तो +2 पाई कॉमन ले लिया आपने, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक आर बचता है आपके पास, तो इंटू में आर। अब ये जो वैल्यू है इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस 2r। तो h देखो क्या है, हाइट ऑफ द कोन दैट इज 1 प्लस 2 इंटू में r, तो 2 इंटू में 1,
इक्वल्स टू 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू में 1 और 2 इंटू में 1 2 + 1 3। अब इस 3 से आपने इस 3 को कैंसिल आउट कर दिया तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर 1 तो इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मीन्स हैंस, यहाँ पे लास्ट में लिखो आप हैंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपके पास रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उसे बोला गया है एक मॉडल बनाने के लिए, ठीक है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। वो जो मॉडल बनाने के लिए बोला गया है वो कौन से शेप का है, सिलेंडर के शेप में, विथ 2 अटैच्ड कोन, और उसके साथ 2 कोन अटैच्ड है। तो एक हम सिलेंडर फॉर्म करते हैं, ये देखो आपके पास ये है सिलेंडर, और इसके दोनों एंड पे क्या अटैच है, कोन अटैच्ड है, मीन्स दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कोन अटैच है, ठीक है। नाउ विथ 2 कोन अटैच एट इट्स एंड बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम शीट, और ये जो बनाया गया है, जो उसे बनाने के लिए बोला गया था वो एल्यूमिनियम शीट से बोला था बनाने के लिए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मीन्स दिस वन आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर डायमीटर। इफ इच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, और कोन की जो है दोनों की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर और ये वाला जो कोन है इसका भी हाइट क्या है आपके पास 2 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ, और जो कंप्लीट लेंथ है मॉडल का दैट इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स ये कंप्लीट लेंथ जो है आपके पास ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर। If each cone has 2 centimeter, if the height of the each cone is 2 centimeter, find the air contained in the model। अब समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। हमें एक रेचल एक स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसे बोला गया एक ऐसा मॉडल बनाओ जो सिलेंडर प्लस दोनों साइड से उसके साथ क्या अटैच्ड हो, कोन अटैच्ड हो। और अब हमें बोला गया है, मतलब इसमें इस जो नया मान लो आपके पास एक ये सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने एक कोन रखा और एक इसके ऊपर नीचे कोन रखा। अब इसके अंदर एयर कितना कंटेन होगा, तो एयर कंटेन कितना होगा मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर कोई सब्सटेंस कितना आ रहा है, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहे हो तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं जनरली। तो हम वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो वॉल्यूम हम किसका फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। लेकिन इसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए। अब यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। डायमीटर आपके पास गिवन है, डायमीटर गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, अगर इसका रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है मीन्स इसका भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर होगा और सिलेंडर का भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर होगा। अब क्या चाहिए इसके साथ साथ आपको, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन ऑलरेडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखो हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर देखो कैसे फाइंड करोगे, अगर इस मॉडल का टोटल हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, इसमें से इस कोन की हाइट और इस वाले कोन की हाइट अगर आप माइनस कर दोगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर दिस वन, ये जो हमें फाइंड करना है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल हाइट 12 है, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस ये 2 तो 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। नाउ हमें एयर कितना इसके अंदर ऑक्यूपाई होगा ये फाइंड करना है, मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल विल बी क्या होगा वॉल्यूम आपका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन सेम साइज सेम शेप के हैं तो एक का निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ध्यान से अगर आप इसे देखो तो ये आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, ओनली पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आर और सिलेंडर का आर और कोन का आर सेम होगा, हाइट इनका सेम नहीं होगा, कोन का हाइट कुछ और होगा, सिलेंडर का हाइट कुछ और होगा, तो हम एच को कॉमन नहीं ले सकते। तो हमने क्या कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे आपका एच प्लस 2/3। देन फर्दर देखो यहाँ पे आपने पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ बचा एच। ये जो एच है ये हाइट ऑफ दी सिलेंडर है और ये जो एच है हाइट ऑफ दी कोन है। ये आप ध्यान में रखना, आप चाहो तो इसे कैपिटल एच भी लिख सकते थे। नाउ अब देखो हम इसकी वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या आपके पास 3/2, तो पाई इंटू में 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच विल बी दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपके पास क्या है 8, तो 8 प्लस 2/3 इंटू में हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ द कोन क्या है आपके पास 2। नाउ अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 8 प्लस 2 2 जा 4/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में जो हम यूनिट यूज़ करेंगे दैट इज़ क्यूब, और जो हम एरिया में यूनिट यूज़ करते हैं वो स्क्वायर। नाउ 9 पाई की वैल्यू भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, तो पाई क्या आपके पास 22/7 इक्वल इंटू में 9/4 इंटू में यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 3 और यहाँ, तो 8 3 जा 24 प्लस 4, तो 22/7 इंटू में 9/4 इंटू में 28/3। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स 22 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अंदर एयर जो ऑक्यूपाई होगा, एयर जो कंटेन करेगा आप मॉडल, वो कितना एयर कंटेन करेगा, तो यहाँ पे लिखो एयर कंटेन in the model will be 66 सेंटीमीटर क्यूब, विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका फाइनल आंसर जो हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, पेपर में जो है कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करो, जब एक बार आप समझ जाओगे तो सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मीन्स एक गुलाब जामुन है जो अपने वॉल्यूम का, मतलब जितना उसका वेट या जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, ठीक है। अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, मीन्स जो भी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है, उसका 30% उसके अंदर क्या है, सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको पूछा गया अगर एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है उसके वॉल्यूम का, तो आप ये बताओ कि 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होगा। यहाँ पे जो शुगर सिरप की बात कर रहे हैं मीन्स उसके चाशनी की बात कर रहे हैं, जो उसमें चाशनी यूज़ किया जाता है गुलाब जामुन बनाने के लिए। हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर जो है 30% कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बेसिकली देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर क्या है ये देखो आप, इच शेप लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है आपका वो सिलेंडर के शेप में है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और दोनों साइड से हेमिस्फेयर है, मीन्स गुलाब जामुन कुछ आपका ऐसा है विथ सिलेंडर के शेप में और दोनों साइड से हेमिस्फेयर है, ठीक है। और ये हेमिस्फेयर जो है आपका दोनों सेम शेप एंड सेम साइज का है, ठीक है। नाउ
विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों साइड से देखो हमने हेमिस्फेयर बनाया है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहाँ बच्चों में कन्फ्यूजन क्या आता है कि 5 सेंटीमीटर में क्या ले, इसका लेंथ ले, हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट ले या टोटल ले। तो हम यहाँ पे टोटल लेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया है सिलेंडर का है, मीन्स हमें टोटल लेना है। तो ये हम क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ कंप्लीट 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, मीन्स ये 2.8 है। तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस इसका क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, ये 1.4, सिमिलरली यहाँ से यहाँ का 1.4। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम टोटल लेंथ में से ये और ये माइनस करेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा, 5 माइनस 1.4 एंड माइनस ये 1.4, तो 5 माइनस 2.8। 5 में से 2.8 को जब माइनस आप करोगे तो क्या मिला आपके पास, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये सब अब आपको लिखने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर। और हाइट, अब देखो हेमिस्फीयर में तो हाइट की ज़रूरत है नहीं आपको, हमें सिलेंडर का रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, और हेमिस्फीयर का हमें रेडियस पता है ही। तो आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इस क्वेश्चन को जब आप लास्ट तक देखोगे, जब जाके आपको ये समझ में आएगा, तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे फाइंड करोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है आपका, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले तो कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या ले सकते हो, दोनों का पाई और आर देखो दोनों में सेम होगा, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एच हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, एक आर बचा। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई 22/7, रेडियस आपके पास 1.4 है, इंटू में 1.4 इंटू में एच किसका, सिलेंडर का, दैट इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू में 1.4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 22/7 इंटू में 14/10, डेसिमल हटाया इसका और इसका 14/10 इंटू में यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो आप बच्चों से, 22/10 प्लस इसे अगर आप लिखो तो 4 इंटू में 3 इंटू में 14/10, और ये किस में आएगा वॉल्यूम आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। 7 1 7, 7 2 14, 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10 और 2 1 2, 2 1 2। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 11 इंटू में 2 इंटू में 7, डिनोमिनेटर में देखो 5 5 25 इंटू में, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये तो आपका 3 इंटू में 10 30 हो जाएगा, 10 और 30 का एलसीएम 30, 10 3 30, तो ये आएगा 66 प्लस यहाँ पे देखो 30 है तो 14 4 जा 56, इसको कर दो आप सिंप्लीफाई, तो 11 इंटू में 22 इंटू में 7 अपॉन में 25 इंटू में 60 और 66 में आप ऐड करो 56, 122 आएगा आपके पास, तो 122 अपॉन में 30। अब हम
इसमें इस वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है वो हमें जनरली फाइंड करना है। तो इस वाले पार्ट को हम रख कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो है आपके पास, देखो क्या आएगा, 11 टू 22, और 22 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22 इंटू में 7 अपॉन में 25 इंटू में 122, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये 30। अब ध्यान से देखो तो हम इसे यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये किसी और से कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो फर्दर। 11 7 जा 77 इंटू में 122 अपॉन में 25 को और 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15, ये 25 को 15 से 25 इंटू में 15, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ज़रा। तो देखो 122 को हमने मल्टीप्लाई करना है 77 से, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 एंड 7 1 जा, यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 2 जा 14, 115 एंड 7 1 जा 7 1, यहाँ पे 8 होगा आपका। सिमिलरली 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 7 1 जा 7 1 8। इनको अब ऐड कर दो आप, 4 9 3 9, तो 9 3 9 4, 9 3 9 4 अपॉन में 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, 25 में आप 12 ऐड करोगे तो 25 35 137। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब हमें इसका देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 45 से, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का 30% फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका, 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज 9394 अपॉन में 1375 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 45 गुलाब जामुन का। अब आपको इस 45 गुलाब जामुन का, अब देखो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। या तो आप इसका पहले 30% निकाल लो, 30% मीन्स इसका 30 अपॉन में 100, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दो। या पहले आप 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लो, देन आप उसे 30% निकाल लो। 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली 30% मीन्स 30% अपॉन में 100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो 45 इंटू में 9394 अपॉन में 1375। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, मीन्स पहले तो आप कैंसिल आउट कर लेना, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0, देन इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ इससे आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स है 9394 मीन्स 3 इंटू में 9 इंटू में 9394 अपॉन में क्या था, तो 2 इंटू में 1375। इसे सिंप्लीफाई करने ना जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वो आपका शुगर सिरप जो है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, देन हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद हमने उसे 45 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना था। देन 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया उसका हमने 30% निकाला। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर था। दूसरा मेथड क्या है, आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, इस एक गुलाब जामुन का पहले आप 30% निकाल लो, मीन्स 30 अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब जो आपके पास आंसर आएगा देन उसे आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आंसर आएगा। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर आपको सेम ही मिलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।